इंदिरा ज्योति अभियान का भव्य शुभारंभ। कांग्रेस ने वंचित वर्गों के उत्थान का संकल्प दोहराया। बड़ाम लहरा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की नीतियों से प्रेरित इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ बड़ाम लहरा विधानसभा क्षेत्र में किया गया। व्यंकट ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े और प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं प्रभारी पवन पटेल की मौजूदगी में इंदिरा ज्योति प्रज्वलित कर अभियान को गति दी गई। इस अवसर पर भास्कर राव रोकड़े ने इंदिरा गांधी की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अभियान चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इंदिरा गांधी के समाजवादी दृष्टिकोण और गरीबों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। कार्यक्रम के प्रभारी पवन पटेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब तबके के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने सभी से कांग्रेस से जुड़ने और अभियान को सफल बनाने की अपील की। शबरी जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। कार्यक्रम के अंत में शबरी जयंती के उपलक्ष्य में व्यंकट मास साहब द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में सभी अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान जयस संभागीय अध्यक्ष सोनू रावत, कांग्रेस नेता नरेंद्र दीक्षित, जयस जिला अध्यक्ष सरपंच मंटू आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कैलाश आदिवासी, राज बहादुर आदिवासी, पाटन कस्सी आदिवासी, मेघा आदिवासी सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन से कांग्रेस ने एक बार फिर सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रभावित होकर के शुरू किए गए हैं और इसीलिए हमने इंदिरा जी की 107वीं जयंती ग्वालियर में मनाया। उस दिन संकल्प लिया कि 4 वर्षीय प्लान के तहत 4 वर्ष तक इंदिरा जी के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये 108वां वर्ष है। इस वर्ष को हम इंदिरा जयंती सृजन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 108 कार्यक्रम होंगे। 108वां कार्यक्रम भोपाल में होगा, जिसमें देश विदेश के इंदिरा जी को मानने वाले, जानने वाले, उनके कार्यों से प्रभावित पदाधिकारी आएंगे और 5 लाख से अधिक युवा भोपाल में जुड़ेंगे। और दूसरे साल हम 109वीं जयंती को इंदिरा जयंती नवक्रांति वर्ष के रूप में मनाएंगे। 110वें वर्ष को इंदिरा जयंती चिंतन वर्ष के रूप में मनाएंगे। 111वें वर्ष को इंदिरा जयंती परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाते हुए बड़ा परिवर्तन लाते हुए इस देश को नव क्रांति से जोड़ने में निश्चित रूप से सफल होंगे। यही हमारा संकल्प है। जयंती में हमारे आदिवासी समाज ने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में हम लोगों की सहभागिता थी और हम लोग हमेशा आदिवासी वर्ग या गरीब वर्ग के लिए पार्टी हमेशा काम करती है। उसी तारतम्य में उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और हमारा दूसरा कार्यक्रम जो इंदिरा ज्योति जी का है, इंदिरा जी के जो विचार है आज जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, उसी विचार को लेकर के आदरणीय गुरुदेव जी ने एक संकल्प लिया है कि हम पूरे प्रदेश में इस जयंती को करेंगे। इंदिरा जो ज्योति है वो हर जगह हम लोग लेकर के जा रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए काम किया है, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण काम हुआ, आज जब इतनी विषम परिस्थितियाँ, तो उस समय जब अंग्रेज भारत छोड़ कर के गए थे कितनी विषम परिस्थितियाँ रही होंगी, उस विषम परिस्थिति में जो उन्होंने काम किया है आज वो सबको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की परिस्थिति इस देश और प्रदेश में बना दी है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रही, धर्म की राजनीति कर रही है, उन सब बातों से हट के आम जनता के सुख दुख को हम महत्व देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह व्यापक रूप से मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लोग नदारद हैं इस कार्यक्रम से, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लोगों से बात हुई, हमारा आने का कार्यक्रम थोड़ा सा एक बाद में उनको सूचना मिल पाई। कुछ लोग यहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम थे, कई लोगों से बात हुई। हमारे कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष थे वो आए थे, काफ़ी देर तक थे। जो शबरी जयंती का कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हो गया। उनके यहाँ भंडारे का कार्यक्रम था, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, सभी कोई आए हैं, लेकिन समय अभाव के कारण जिला अध्यक्ष नहीं रहे। अभी हमारी जो यहाँ की विधायिका हैं वो भी आई हुई थी, वो भी कहीं छतरपुर में उनका कहीं प्रवचन है, तो सबकी सहभागिता, व्यस्तता के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन सब आके गए। सबकी इसमें सहभागिता है, सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे।